नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फास्ट जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? आंसर चूज करने के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ये सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। किसी किसी बुक में 2500 से 1750 देता है, तो ये पुरातात्विक विभाग के विद्वानों में अभी मतभेद है। अगर ऑप्शन में 2500 से 1750 होगा तो ये हटा देगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनमें लाल रंग किया जाता था। नेक्स्ट, भारत में चांदी उपलब्ध होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? चांदी के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा ही मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर अंकन नहीं है? हड़प्पा की मोहरों पर गाय का अंकन नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उसमें आद्य शिव या पशुपतिनाथ की चित्र बना है और उसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गैड़ा और भैंसा का चित्र बना है, जबकि गाय का चित्र नहीं है। गाय का वर्णन आपको वैदिक सभ्यता में मिलेगा। अगला वीडियो वैदिक सभ्यता का ही डालेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो शहर में मिला है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, सिंध सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य है, क्योंकि सिंध सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे की खोज आर्यों ने की थी, जो सिंध सभ्यता के बाद में आए थे। नेक्स्ट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चनहूदड़ो। देखिए, सिंधु सभ्यता के सभी शहर एक मोटी और ऊंची दीवार से घिरे रहते थे, जिसको दुर्ग बोला जाता था, क्योंकि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए केवल चनहूदड़ो शहर ही अकेला था जिसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं बनी थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग, जिसमें तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब टूटी फूटी वस्तुएं मिली हैं, और लिखित साक्ष्य में ही नाम में अंतर आ गया है। देखिए, जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसको प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला मगर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु सभ्यता, उसको आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। और जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी जा सका, जैसे अशोक का समय, उस काल को, उस शासन काल को ऐतिहासिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आप लोगों को बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी सही है, ये सभी, मतलब ये चारों पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पॉइंट नंबर 2 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए, सही है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। तीसरा पॉइंट है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, सही है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन खूब प्रसिद्ध थे। पॉइंट नंबर 4 है अपने उद्योगों के लिए, ये भी सही है,
सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट निर्माण, सिक्का निर्माण और मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां निर्माण करने के उद्योग थे। तो ये चारों पॉइंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसी थी। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी। ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में थी। वर्तमान में दजला को टाइग्रिस और फरात को यूफ्रेटस बोला जाता है, इसीलिए इसमें यूफ्रेटस दिया गया है। ऑप्शन डी चीन की सभ्यता वांगो नदी के तट पर थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने सिंध सभ्यता के 3 प्रसिद्ध शहर की खोज की थी, सुरकोटदा, धौलावीरा और मांडा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति या आद्य शिव की? आद्य शिव का मतलब शिव जी का प्रारंभिक रूप। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वे कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन बी सही है, क्योंकि सिंध सभ्यता के नगर सिंध, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर मिले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, हड़प्पा को उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में की। इसके बाद 14 वर्ष के बाद इन्होंने 1873 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खुदाई का कार्य शुरू कराया, लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए। इसके बाद 1921 ईस्वी में दयाराम साइनी ने हड़प्पा शहर को खोज निकाला था। नेक्स्ट, प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? हड़प्पा सभ्यता से। इस प्रश्न को कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, दोनों में यह अंतर था। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी असत्य है, क्योंकि पंजाब और सिंध क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी, जबकि अफगानिस्तान में जो सिंध सभ्यता के शहर मिले हैं, वहां पर नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंध सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक शहर से कुओं के अवशेष मिले हैं, जो पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे कौन कौन हैं? वे हैं दयाराम साइनी और राखलदास बनर्जी, क्योंकि सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साइनी ने हड़प्पा नामक शहर खोज निकाला और उसके 1 वर्ष बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक शहर खोजा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। शैलकृत स्थापत्य का मतलब पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ मिला है, वो धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे? द्रविड़ या भूमध्य सागरी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? सबसे बड़ा दोष था नालियां कुओं के पास होती थी, जिससे कुओं में गंदगी जाने का खतरा रहता था। नेक्स्ट, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि? उपरोक्त सभी मतलब ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन बी है, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्र बना के लिखते थे, जबकि वैदिक सभ्यता में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। ऑप्शन सी है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता में आर्यों ने लोहे की खोज की थी। नेक्स्ट, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? उपरोक्त सभी। दास प्रथा का मतलब है बंधुआ मजदूरी कराना। ऑप्शन ए, खुदाई से प्राप्त कुछ वस्तुओं द्वारा। खुदाई में कुछ मजदूरी करने योग्य वस्तुएं प्राप्त हुई, उनसे अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन बी है, श्रमिक के लिए निर्मित आवास द्वारा। मजदूरों के जो रहने का स्थान था उसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन सी है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मकानों की रूपरेखा के आधार पर। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो लोअर क्लास के मकान मिले हैं, उससे अंदाज लगाया जाता है कि इसमें मजदूर रहते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी? कुलीन तंत्री। नेक्स्ट, किन दो स्थानों से हड़प्पा वासियों का चिकित्सा के प्रति विश्वास और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, लोथल और कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मतलब खोपड़ी के ऑपरेशन के प्रमाण मिले हैं, जिससे साबित होता है कि हड़प्पावासी लोग चिकित्सा के प्रति विश्वास रखते थे। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन नगरों में किलेबंदी या नगर प्राचीर का निर्माण करने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे? ऑप्शन बी, लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षा तथा बाढ़ और बाहरी आक्रमण से बचाव। लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षा के लिए ये शहर के चारों तरफ मोटी और ऊंची दीवार बनाते थे, जिसे किला या दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तीसरे महानिर्देशक नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के अलावा सिंध का बाग और नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में किया गया था? सेल खड़ी का। देखिए, हड़प्पा काल की सर्वाधिक मुद्राओं में एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी है, जो सेल खड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट,
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। समझिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए यहां से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं मिली हैं, मगर लोहा नहीं मिला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसको पशुपतिनाथ भी बोला जाता है, जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, जिससे पता चलता है सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। युगल समाधान का मतलब एक ही कब्र में 2 लोग दफनाए जाते थे, और लोथल शहर से 5 प्रमुख चीजें मिली हैं: युगल समाधान, बंदरगाह, हवन कुंड, चावल के साच, 5वां फारस की मोहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सिंधु सभ्यता में जो मोहरें मिली उनमें सबसे ज्यादा बैल का चित्र बना है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी का अर्थ होता है समाज के सभी वर्ग के लोग जब मिलजुल कर सामाजिक व्यवस्था चलाते हैं, उसे उचित समतावादी कहते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। किसी किसी बुक में कृषि भी दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और नगरों का मुख्य व्यवसाय व्यापार ही होता है। सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। हड़प्पावासी लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ का उपयोग करते थे, जबकि चावल का बहुत सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता था, इसलिए कोई मुख्य फसल नहीं थी। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जैसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ग्रीक या यूनान के लोग कपास को सिंडन नाम से बुलाते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकाला गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन सी सोहगौरा नहीं है, बाकी के सभी ऑप्शन हड़प्पा स्थल हैं। देखिए, सोहगौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। इन अभिलेखों में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट,
हड़प्पाकालीन घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ऑप्शन बी, ग्रिड पद्धति। हड़प्पाकालीन नगरों में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और जल निकासी के लिए पक्की नालियों के प्रमाण मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है यहाँ के घरों में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? ये हड़प्पाई स्थल रोपण सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। पंजाब में स्थित रोपण को वर्तमान में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। इस नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है और यह सतलज नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और सतलज नदी के दूसरे किनारे पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? आद्य शिव की। आद्य शिव का मतलब है प्रारंभिक शिव, भोलेनाथ का प्रारंभिक रूप। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से मिले हैं। ये सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? पुरातात्विक उत्खनन से। खुदाई करके सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है और इस पूरे क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुजाकार आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद महाराष्ट्र में और सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का ही प्रांत है। नेक्स्ट, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की आकृति मिली है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? मेलुहा। देखिए, मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम से बुलाया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात खेतड़ी से करते थे। ये खेतड़ी राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु मोहर है। ये मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। लास्ट प्रश्न और देखिए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? लोथल में। सिंधु सभ्यता के लोग मापतौल 16 के अनुपात में करते थे या 16 के गुणज में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।